दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर छोटी सरकारों के चुनाव यानी कि लोकल बॉडीज, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव जो काफ़ी समय से पेंडिंग चल रहे थे, अब वो घड़ी नज़दीक आ गई है जब चुनावी बेला फिर सजेगी। अब वो घड़ी नज़दीक आ गई है जब हरियाणा के अंदर चुनावी बयार फिर बहेंगी, यानी कि जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, नगर निगम, हरियाणा के लगभग 6-7 नगर निगमों के चुनाव हैं, नगर परिषद जिनके अंदर कई नगर परिषद है, हरियाणा की कई जिलों के अंदर नगर परिषदों के चुनाव ड्यू हैं, और नगर पालिका जिनके अंदर पलवल जिले की हथीन नगर पालिका का चुनाव भी ड्यू है। चुनावी रुख सजने के लिए तैयार है और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं, चुनाव आयोग लगातार उनको एक के बाद एक पूरा कर रहा है। आज चुनाव आयोग की तरफ से फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो वार्ड बंदी का काम होना था, क्योंकि 2 बड़ी नगर निगम हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम, जिनके चुनाव होने हैं इस चुनाव बेला के अंदर, यानी कि जो स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे। और फरीदाबाद नगर निगम जिसके अंदर पहले 35 वार्ड हुआ करते थे, जिसमें अब 46 वार्ड हुए वार्ड बंदी के बाद में, 46 इनकी वार्ड बंदी पहले हो गई थी और अब इसमें ड्रॉ का काम आज पूरा हो गया, यानी कि कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा, सामान्य वर्ग के लिए कौन सी, महिला के लिए कौन सी, एससी के लिए कौन सी, एसटी के लिए कौन सी, बीसी ए और बीसी बी। ये पहली बार हुआ है काफ़ी समय बाद। पहले पिछड़ा वर्ग के लिए कोई रिजर्वेशन भी नहीं होती थी और पिछड़ा वर्ग का नाम सिर्फ होता था अगर होता था। अब BCA और BCB दोनों के लिए कर दिया गया, यानी कि आप मान करके चलें कि आने वाले समय में जब सरकारी नौकरियों के अंदर बात आएगी, जैसे SCA और SCB हो गया है, ऐसे ही BCA और BCB में बात चलेगी। बात आपसे चुनाव की कर रहे हैं और इस नगर निगम के चुनाव पर काफ़ी दारोमदार है दिल्ली विधानसभा के चुनाव का, क्योंकि इंतजार है भारतीय जनता पार्टी को। खासकर इंतजार तो सभी पार्टी को हुआ करता है, भारतीय जनता पार्टी को इंतजार ज़्यादा इसलिए है कि हरियाणा के अंदर जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव के रिजल्ट होंगे उसको आईना बताया जाएगा, उसको एक मतदाताओं का नज़रिया बताया जाएगा। क्योंकि चाहे वो फरीदाबाद है, चाहे वो गुरुग्राम है, चाहे वो मानेसर है, चाहे वो सोनीपत है, ये ऐसी नगर निगम है जो बिल्कुल दिल्ली के आसपास लगती हुई हैं, और इससे भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार बता देगी कि मतदाताओं का जो मिजाज है, रुझान है, अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही है। इससे एक संदेश दिया जाएगा दिल्ली की जनता को। हालांकि कल ही नगर निगमों के चुनाव पंजाब में भी हुए। पंजाब के नगर निगम के चुनाव के अंदर तो आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व था, ये तो नहीं कह सकते कि पहले से ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन आज भी कह सकते हैं कि वो कायम है। ये जरूर है कि एक ही नगर निगम में उनको स्पष्ट बहुमत मिला अपने बूते, लेकिन हर नगर निगम के अंदर एकमात्र एक छोड़ दे फगवाड़ा, तो बाकी जगह पर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरी ताकत के रूप में रही और शिरोमणि अकाली दल बादल वहाँ पर चौथी ताकत के रूप में रहा। खैर, मैं आपसे बात कर रहा था हरियाणा नगर निगम के चुनाव की और उनकी तैयारियों की। तो जो तैयारियों का स्वरूप है, आप देखें, कल आए थे चुनाव आयुक्त हरियाणा के, इलेक्शन कमिश्नर जो हरियाणा के हैं, धनपत सिंह जी, उन्होंने दौरा किया था पलवल जिले का हथीन नगर पालिका को लेकर के। और आज फरीदाबाद नगर निगम के अंदर जो डिलिमिटेशन हुई थी, वार्ड बंदी हुई थी, आज वार्डों का ड्रा हो गया और उसके अंदर तय हो गया कि कौन सा वार्ड कौन से समूह के लिए रहेगा, रिजर्व, कौन कहाँ चुनाव लड़ेगा। तो फरीदाबाद नगर निगम में आपको बता रहा था, जहाँ पर 46 वार्ड हैं, जो 35 से बढ़कर 46 हुए हैं, और इन 46 वार्डों में से अब की बार 16 वार्डों में नारी की सरदारी चलेगी, यानी कि महिलाएं बनेंगी पार्षद। अभी ये तो तय नहीं हुआ कि चेयरमैन कौन से वर्ग से होगा, वो भी हो जाएगा, मेयर का भी आ जाएगा, लेकिन जो 16 वार्ड हैं, 46 में से 16 वार्ड, तो 16 वार्डों के अंदर जो पार्षद बनेंगे वो महिलाएं होंगी, यानी कि 33% आरक्षण की बात जो थी, हालांकि बात चली थी पंचायती राज और निकाय संस्थाओं में 50% तक भी, लेकिन जो 33% आरक्षण लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के लिए जिसका बिल पास हुआ था, जो संभवतः 2034 में लागू होगा, लेकिन फरीदाबाद नगर निगम के लिए वो तय हो गया, क्योंकि 46 में से 16 सदस्य, 16 वार्ड पार्षद बनेंगे महिला चेहरे होंगे, उनमें नारी की सरदारी होगी। मैंने आपको बताया इस चुनाव के अंदर एक खास बात और होगी कि पिछड़ा वर्ग यानी कि BC के लिए जो आरक्षित वार्ड हैं
उनके अंदर BC-A और BC-B और इसके साथ साथ महिला वर्ग, ये सब कुछ भी होगा। मैं आपको बताता चलूं कि फरीदाबाद के 46 जो वार्ड है नगर निगम में, उनमें क्या स्थिति रहने वाली है। तो उसमें आप देखें तो वार्ड नंबर 1 सामान्य वर्ग के लिए, वार्ड नंबर 2 सामान्य वर्ग के लिए, वार्ड नंबर 3 सामान्य वर्ग के लिए, वार्ड नंबर 4 महिला वर्ग सामान्य और वार्ड नंबर 5 महिला वर्ग सामान्य यानी कि जनरल से। वार्ड नंबर 6 BC-A के लिए रिजर्व होगा, BC-A की महिला, और वार्ड नंबर 7 BC-B की महिला। वार्ड नंबर 8 भी महिला के लिए, वार्ड नंबर 9 भी महिला के लिए। ये दोनों वार्ड महिला रिजर्वेशन जो होंगी ये सामान्य के लिए। वार्ड नंबर 10 जनरल, वार्ड नंबर 11 जनरल महिला, वार्ड नंबर 12 SC के लिए रिजर्व रहेगा, अनुसूचित जाति के लिए। वार्ड नंबर 13 जनरल के लिए और वार्ड नंबर 14 फिर से अनुसूचित जाति के लिए रहेगा। वार्ड नंबर 15 जनरल रहेगा, वार्ड नंबर 16 जनरल रहेगा, वार्ड नंबर 17 महिला जनरल महिला वार्ड के लिए रिजर्वेशन होगा। वार्ड नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये सभी वार्ड लगातार जनरल के लिए रिजर्वेशन रहेंगे, यानी कि सामान्य जाति से कोई भी यहाँ चुनाव लड़ सकता है, स्वर्ण से भी लड़ सकते हैं। वार्ड नंबर 25 महिला, जनरल महिला। वार्ड नंबर 26 भी जनरल वार्ड के लिए। फिर वार्ड नंबर 27 महिला, जनरल महिला। वार्ड नंबर 28, 29, 30 ये सभी जनरल होंगे। वार्ड नंबर 31 जनरल महिला। वार्ड नंबर 32 फिर से जनरल सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। वार्ड नंबर 33 रहेगा SC महिला रिजर्व और वार्ड नंबर 34 रहेगा SC पुरुष। वार्ड नंबर 35, 36, 37 ये सभी सामान्य वर्ग के लिए रहेंगे। वार्ड नंबर 38 और 39 ये दोनों महिला रिजर्व रहेंगे, सामान्य वर्ग महिला। वार्ड नंबर 40, 41 ये दोनों रहेंगे सामान्य वर्ग के लिए, जनरल वार्ड होंगे। वार्ड नंबर 42 होगा SC-B के लिए। वार्ड नंबर 43 महिला सामान्य यानी कि जनरल और वार्ड नंबर 44 जनरल। वार्ड नंबर 45 होगा SC महिला और वार्ड नंबर 46 होगा BC-A यानी कि पिछड़ा वर्ग A से। तो ये 46 वार्डों का हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं ये जो 46 वार्डों का जो हुई है वार्डबंदी और उसके बाद में यानी कि डिलिमिटेशन के बाद में जो रिजर्वेशन कोटा दिया गया कि कौन से समाज से कौन चुनाव लड़ेगा, कितनी महिलाएं होंगी, कितने पुरुष होंगे, कितने SC होंगे, कितने BC होंगे, कितनी SC-BC महिला होंगी, ये सब कुछ तय हो गया। और तय हो गया कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर 16 महिलाएं चुनाव जीतेंगी यानी कि 16 महिला तो पार्षद बनेंगी ही बनेंगी। हालांकि सामान्य वर्ग के लिए जो वार्ड हुआ करता है उसमें भी महिला चुनाव लड़ सकती है और जो SC के लिए रिजर्व होगा पुरुष के लिए उसमें भी महिला लड़ सकती है। जो BC पुरुष के लिए रिजर्व होगा उसमें BC महिला लड़ सकती हैं। इस लिहाज से 16 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 16 महिलाएं तय है कि फरीदाबाद नगर निगम के अंदर अपने वार्डों की प्रतिनिधि होंगी, अपने वार्ड की जो देखरेख करेंगी और अपने वार्ड का राजकाज संभालेंगी। क्योंकि नगर निगम के चुनाव जो स्थानीय लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुआ करते हैं, ये स्थानीय विकास की गतिविधियां, स्थानीय समस्याएं, लोगों का खासकर सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पीने का पानी, ये सब के लिए इनकी बहुत बड़ी भूमिका हुआ करती है, बहुत बहती भूमिका होती है। फरीदाबाद नगर निगम के लिए अगर माने या चाहे गुरुग्राम नगर निगम देखें, लंबे समय से यहाँ पर चुनाव वेटिंग था, लगभग 2 साल से हाई कोर्ट तक मामला गया हुआ था और पिछले दिनों उच्च न्यायालय के अंदर ही सरकार ने कहा था कि भाई हम चुनाव करवा देंगे, जनवरी के पहले हफ्ते में ही चुनाव की घोषणा कर देंगे 4 जनवरी तक। ये कहा हुआ है। अब देखना ये है कि चुनाव की घोषणा कब होती है। क्या फरवरी के पहले सप्ताह में यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे? और अगर लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे तो इसके अंदर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार के नारे के साथ बीजेपी मैदान में होगी। आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर नगर निगमों के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी और या फिर अब की बार उनको कांग्रेस और अन्य पार्टियां चुनौती देंगी? आपको क्या लगता है कि अगर हरियाणा के अंदर लोकल बॉडीज़ के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल गया तो उसका दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।